विनिशी, आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें जो हम हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने एस्टेट 2023 में जो आपके 15 नंबर की जो हिंदी आती है उसके जो ऑलमोस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट की जो चैप्टर वाइज है वो क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसके लिए प्लेलिस्ट को जरूर से ज़रूर विजिट करें फ्रेंड्स। उसके बाहर से जो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बनने वाला, ऑलमोस्ट हमने सारे जो है वो टॉपिक कवर कर लिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो 4 होने वाला है। आप जो है वो उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को ये और जो है इन प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको हेल्प करने वाले हैं ऑल एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका जो है वो एस्टेट का एग्ज़ाम है, CET का एग्ज़ाम है, ग्रुप C ग्रुप D, यानी कि ऑल एग्ज़ाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट रखती हैं। वहीं ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रखेगी ये क्लास, क्योंकि CTET में जो आपकी है वो 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर की आपकी जो है वो पैसेज प्लस जो है हिंदी ग्रामर। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। तो सभी बच्चों को ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है कि अकड़ जो शब्द है, यानी कि जो अकड़ शब्द है वो क्या होता है। तो अकड़ शब्द कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले कि जो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, या फिर जो है वो देशज शब्द है, या फिर जो है ये क्या है, विदेशज शब्द है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम एंड तद्भव, क्योंकि साथ साथ जो है वो कॉन्सेप्ट प्लस PYQ हम कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ जो है वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं फ्रेंड? जो संस्कृत भाषा से एज इट इज़ जो आपके का हिंदी में जो है प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, यानी कि उनका एज इट इज़ जो है हिंदी में जो है हम उपयोग करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, यानी कि उनमें जो है वो कोई चेंज नहीं होते। ऐसे कैसे संस्कृत से उठा के हिंदी में जो है वो प्रयोग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे फ्रेंड्स आपका तद्भव जो शब्द क्या होता है फ्रेंड? तद्भव शब्द वो होते हैं यानी कि संस्कृत भाषा से जो शब्द उठाकर जो है जिनमें परिवर्तन करके चेंज करके क्या कर दिया जाता है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जिनमें परिवर्तन किया जाता है, जिनका नया उद्भव होता है, नया जन्म होता है, वो शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, तत्सम तद्भव की कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर विद ट्रिक जो है वो सोल्व करवा रखी, तो उसको जो है वो जरूर से जरूर विजिट करें। उससे बाहर आपका तत्सम तद्भव का कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। नेक्स्ट है आपका देशज शब्द जो है वो कौन से होते हैं? देशज शब्द वो होते हैं जो फ्रेंड्स जहाँ पर हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में, जिस बोली में, जिस स्टेट में जब हम वहाँ रहते हैं, उस देश के या फिर जो है उस राज्य के जो शब्द होते हैं, यानी कि जैसे हमारे कुछ देशी शब्द हैं, क्या जो हमारे भारत के जो हैं वो देशी शब्द हैं, उनको हम देशज शब्द कहते हैं, यानी कि वो कहीं बाहर से जो वो प्रयुक्त नहीं होते। आगत शब्द वो होते हैं फ्रेंड जो अदर जो आपके जो हैं वो कंट्री से आए हुए शब्द, जैसे उर्दू हो गया, फारसी हो गया, ये शब्द जो आपके आगत सफर के जो है वो अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो कहीं जो अदर से जो है वो शब्द आए हुए होते हैं, तो उन्हें आगत शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्कड़ जो शब्द है वो कौन सा है? वो देशज शब्द है, क्योंकि जो है वो घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, ये शब्दों का जो निर्माण है वो एज इट इज़ हमने अपनी बोली में जो है वो किया गया, जैसे हरियाणवी में, उर्दू में, जो अलग अलग जो बोलियाँ होती हैं अपने देश में ही हमने इनका जो है वो निर्माण कर लिया और अपनी बोलचाल की जो लैंग्वेज में हमने इन शब्दों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए इन शब्द को क्या कहते हैं? देशज शब्द में अंतर्गत जो है ये शब्द आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह जो है वो पैर से लाचार है। तो पैर में जो है वो कौन सा कारक है? तो कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। कारक जो क्या होते हैं? कारक जो वो विभक्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कि कर्ता ने, यानी कि कर्ता का जो है विभक्ति चिन्ह हो गया, क्या हो गया? ने हो गया। कर्म कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए अप्रदान से, यानी कि अलग हो जाना, अधिकरण में, पर संबंध जो है वो काके की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कारक से भी एस्टेट एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। कारक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में आपको जो है ये कारक से क्वेश्चन मिलेगा। तो कारक की भी वीडियो मैंने कंप्लीट करवा रखी है, उसको भी जरूर से जरूर विजिट करें फ्रेंड्स। तो कर्ता कारक, कर्ता का जो आपका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है, यानी कि कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने, यानी कि कोई कार्य है वो करता है। जैसे राम के द्वारा जो है वो रावण को मारा गया, तो यानी कि क्या किया? राम कर्ता राम था। नेक्स्ट है कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि क्या से, यानी कि बाण से मारा। किससे मारा? बाण से। इसमें क्या होता है? कोई साधन जो होता है उससे से हम जो है वो अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं, तो उसमें आता है आपका करण कारक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपादान कारक में क्या होता है? अपादान में कोई चीज़ है वो अलग हो जाती है। क्या होती है अपादान? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए अपादान से का मतलब तो है यहाँ पे होता है अलग करना। जैसे कि जो है वो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्या होगा? पेड़ से पत्ते गिर गए, यानी कि पेड़ से जो है वो पत्ते क्या हो जाते हैं? अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी कि वहाँ से जो अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट है कहाँ, कहीं किसी चीज़ का अगर उद्भव हो रहा है
तो यानी कि जो है हिमालय से क्या निकलती है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो है वो गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय से क्या होगी, अलग हो गई। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती है, जैसे राधा जो है वो गुरुकुल में पढ़ती, तो पढ़ने के लिए क्या होगा, उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ से अलग हो जाती है और वहाँ पर से का जो आपका प्रयोग हो रहा, तो वह कारक होगा आपका अपादान कारक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो पैर में कौन सा जो है वो कारक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो होगा करण कारक है, यानी कि किसी भी हमारे बॉडी पार्ट में अगर कोई इफेक्ट है, जैसे कि राम की जो आँखों से देखा नहीं जाता, तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, ये जो बॉडी पार्ट में अगर कोई जो है वो दिक्कत है, किसी से कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आया था आपका करण कारक जो है वो आता है। तो आई होप आप लोगों का जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका एक वचन बहुवचन से क्वेश्चन बनता है कि नदी जो शब्द का प्रयोग है वो बहुवचन में जो है वो क्या होता है। तो बताया गया फ्रेंड्स, वचन जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है एक वचन होता है, एक जो होता है बहुवचन। तो फ्रेंड्स जो चीज़ें एक होती हैं, जैसे कि राम के पास एक पेन है, क्या हो गया, राम के पास जो वो एक पेन है, किसी संख्या को जो वो एक होने का जो बोध कराए, वो क्या होते, एक वचन शब्द होते। लेकिन किसी जो है संख्या के दो होने का, दो से अधिक होने का जो बोध करवाते, वो शब्द आपके क्या होते, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम और श्याम हो गया, मोहन के पास एक बाइक और एक कार है। तो यानी कि दो चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर क्या आएंगे, बहुवचन चीज़ें आएंगी। जैसे कि आम, क्या हो गया, आम, आम क्या होते हैं फ्रेंड्स, आम जो है वो आम क्या इसमें आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत जो है वो आते हैं, क्योंकि एक आम की जो है वो आपको बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे आए एक मोहन के पास एक आम है, तो किस में आएगा, आपका एक वचन के अंतर्गत जो है वो आएगा। अगर खाली आम पूछ लिया जाए तो किसके अंदर आएगा, बहुवचन के। उसी टाइप से अगर इसने पूछा है कि नदी जो शब्द है, नदी जो शब्द है, इसका जो प्रयोग है अगर हम बहुवचन में कर रहे हैं, तो इसका जो है वो एक्यूरेट जो आंसर है वो क्या होगा, नदियाँ होगा, नदियों होगा, नदी होगा, या फिर जो आपका नदियाँ होगा। तो आपको जो है वो बताना है। तो नदियाँ जो शब्द है, यानी कि जिसमें आप चंद्र बिंदु लगाते हैं, वो आपका नदियाँ जो है वो बहुवचन में प्रयोग होता है। सो फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो समास से है। बेवजह, बेवजह में आपको बताना फ्रेंड कौन सा जो समास है। तो समास जो है आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है समास वो शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है, यानी कि दो या दो से अधिक क्या होते हैं, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो समास कहते हैं। नेक्स्ट है समास जो है वो अव्ययीभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, क्रम जो आपका नेक्स्ट है क्रमधारीय समास हो गया, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो ये आप लोगों को जो समास है, इनसे आपका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपको बताना है कि अव्ययीभाव बेवजह में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये जो है वो किस तरीके से जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें जो है वो आपका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि कौन सा पद, तो जो सेकंड जो आपका पद है, दूसरा जो पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि आपका हो गया वन गमन, क्या हो गया, वन गमन, यानी कि वन को गया, क्या हो गया, वन को जो है वो गया, वनगमन हो गया। स्वर्गगत हो गया, जैसे स्वर्ग को गत हो गया, यश प्राप्ति, जल आपका जो है वो मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तो ये सारे किस में आते हैं आपको, जिसमें उत्तर पद आपका जो है वो प्रधान होता है। जैसे राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, इसमें क्या होता है, सेकंड जो पद है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंतर्गत जो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं, दोनों पद जो है वो बराबर होते हैं, दोनों पद जो बराबर होते हैं, कोई पद छोटा कोई पद बड़ा जो नहीं होता। जैसे कि क्या होता है, माता पिता, क्या हो गया, माता और जो है वो पिता, यानी कि यहाँ पर दोनों पद जो है वो इक्वल मैटर करते हैं, माता भी और पिता भी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स कि आपका जो है वो धर्माधर्म, कई बार क्वेश्चन बना है धर्म। तो इसका जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि इसमें कौन सा समास है। तो धर्म और अधर्म को जो है दोनों इक्वल मैटर करते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका द्वंद्व समास है। अब बेवजह में पूछा है, तो आपका बेवजह में समास होगा आपका अव्ययीभाव समास, क्योंकि जो है बेवजह में आपका जो है वो अव्ययीभाव समास के अंदर जो वो पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। और पहला पद जो है ये क्रिया विशेषण की तरह जो है ये शब्द आपके कार्य करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पद होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर जो है वो उत्तर जो है वो अर्थ है वो स्पष्ट किया जाता है। तो बेवजह यानी कि किस में आएगा, वजह के बिना, वजह के बिना। तो इसमें क्या आ जाएगा, अव्ययीभाव समास जो है वो आ जाएगा। आपका जो है फ्रेंड्स द्विगु जो समास है आप लोगों को जो है, इसमें क्या होता है, जो संख्यावाची होता है, पूर्व पद जो पद होगा वो संख्यावाची होगा। जैसे जो चौराहा होगा, चार राहों का जो समूह होता है वो क्या होता है, चौराहा होता है। क्रमधारीय समास
क्रमधारय समास के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स क्या होता है, क्रमधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, आप लोगों को याद रखना है। और इसमें जो है आपको उत्तर पद में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य की तरह उपमेय उपमान का जो संबंध होता है, जैसे कि अध पका, आधा है जो पका, जो, जैसे, जिसमें, तो ये शब्द आते हैं आपके क्रमधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जिसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से सही है? अंधकार है, उपयुक्त है, या फिर जो आपका सदुपदेश है, या फिर जो है वो वधु शब्द है। आप लोगों को इन चारों में से बताना है कि जो है वो अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो उपयुक्त नहीं होता फ्रेंड्स, उपरोक्त नहीं होता, ये क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो ये राइट जो है इसका ये गलत हो जाए, नेगेटिव हो गया। सदोपदेश नहीं होता फ्रेंड्स, सदु उपदेश होता है। सदु प्लस में उपदेश हो गया तो सदुपदेश हो गया, सदोपदेश नहीं होता। नेक्स्ट वधु नहीं होता, क्या होता, बड़े यू की मात्रा आएगी, वधु होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसे अंधिकार कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 6 जो क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द युगम का सही जो अर्थ है उसका विकल्प जो है आपको चुनना है। निर्वात जो है शब्द, इसका जो है आप लोगों को चुनना है कि निर्वात प्लस निर्वाद जो है वो क्या होता है। तो आप लोगों को बताना है निर्वात का मतलब बुराई होता है, या फिर जो है वो निर्वाद का मतलब क्या होता है, बुराई होता है, रीति होता है, वर्षा होता है, या फिर बहुत होता है। तो फ्रेंड्स हवा होता है, रहित होता है, या अपवाद होता है, या फिर चतुर प्लस जो है वो भाग्य होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है हवा रहित, यानी कि हवा के बिना, और निर्वाद का मतलब होता है अपवाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपको संधि विच्छेद बताना। संधि जो होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, आप लोगों को बताना है। जो संधि होती है, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसमें होते हैं आपके संधि के जो वो 2-3 जो पार्ट होते हैं। स्वर संधि होता है, नेक्स्ट आपका व्यंजन संधि होता है, और नेक्स्ट आपका विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि के 5 पार्ट आपको जो वो ट्रिक के साथ मैंने वीडियो करवा रखी है, इसमें से आपका पक्का क्वेश्चन बनेगा। स्वर संधि को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, इन दोनों को चाहे आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना आपको कंप्लीट संधि जो है मैंने करवा रखी है। तो आपको 2 पार्ट में ये वीडियो मिलेगी, उसको आपको कंप्लीट वॉच करना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब आपको बताना है कि देवा प्लस गमन में जो है वो कौन सी संधि है। देवा प्लस जो गमन है इसका जो है वो संधि विच्छेद करना है आपको। तो देव प्लस में गमन हो गया, देव प्लस में आगमन हो गया, देव प्लस में आगमन हो गया, या जो है वो यहाँ पर है देव्यागमन, देव्यागमन है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देवी प्लस में आगमन, तो जो है वो देव्या क्या बन जाएगा, अया जो है वो शब्द बन जाएगा। ये है आपका संधि विच्छेद जो है हमारा एक्यूरेट हो जाएगा, सही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, जिसका जो जन्म है पहले हुआ है, इसके लिए कौन सा जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आते हैं, पर्यायवाची से जो शब्द आते हैं, वो ये जो क्वेश्चन है इस तरह टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो जन्म में से पहले से जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए अनुज का मतलब छोटा होता है, द्विज होता है, अग्रज होता है, सर्वज्ञ होता है, यानी कि सभी जगह। तो अग्रज जो शब्द है फ्रेंड्स वो जो पहले जन्मा उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अग्रज। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिरोह है। गिरोह का मतलब क्या होता है, समूह है। गिरोह का मतलब क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। तो इसके लिए आपको जो है वो चुननी है कि इसके अंदर जो है वो कौन सी संधि जो है आपकी संज्ञा जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम आता है। या समूहवाचक में क्या आता है फ्रेंड्स, जो चीज़ें जो है 2 या 2 से अधिक जो होती हैं और वो इनके ग्रुप में होती हैं उनको समूहवाचक कहते हैं। जातिवाचक किसी जाति को रिप्रेजेंट करता है ये शब्द, जैसे कि घोड़े हैं, कुत्ते हैं, ये क्या है पूरी ऑल ओवर जाति को रिप्रेजेंट करे, लड़का है, लड़की है। भाववाचक के अंदर क्या होते हैं, गुण होते हैं, फीलिंग होती है, इमोशन होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, किसी की स्थिति होती है, अमीरी गरीबी। तो ये किस में आती है, भाववाचक के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरोह जो शब्द है वो क्या है, समूहवाचक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप को जो है वो शो करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से जो आपको शुद्ध शब्द बताना है कि उधम जो है उधम है, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, उधम है, या फिर उधम जो है ये वाला आएगा, या फिर आपका जो है वो फोर्थ। तो उधम जो शब्द है आप जो है वो प्रोनाउंसिएशन करके देखो फ्रेंड्स, उधम जो शब्द है उसमें ऊ बड़ा आएगा, उधम
आपका दम की जो आवाज़ है वो अंदर ही रह जाती, तो ऊ की जो साउंड है वो बड़ी आएगी, तो ऊ जो हमारा बी जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड महर्षि। महर्षि को आप संधि विच्छेद करके देखो, महा प्लस में जो है वो ऋषि, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपको बताना है। अब इसके अंदर गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, या फिर आपकी जो है फ्रेंड्स वृद्धि संधि है। तो महा प्लस में जो ऋषि है फ्रेंड्स, महा प्लस में ऋषि जो आपका शब्द है, इसमें क्या आएगा, आ जो है आपका यहाँ पर है, और जो है यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा, रे। तो आपका जो है वो गुण, इसमें आएगी आपकी गुण संधि। गुण संधि की विशेषता क्या होती है फ्रेंड्स, अगर आपका आ और ए और आ जो है आपके क्या हैं, वर्ण है, और इनके साथ अगर ई का मेल हो जाएगा तो ये क्या बनेंगे, ए बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ये ई का मेल हो जाएगा, तो मह प्लस में ऋषि जो है वो ए बना देंगे, महर। और ऊ का मेल हो जाएगा तो जो है वो वह बना दे देंगे, यानी कि महर प्लस में ऋषि में आपकी संधि होगी गुण संधि। यानी कि यहाँ पर जो आपको बीच में क्या मिलेगी, गुण संधि की जो है आपको क्या विशेषता ये है कि यहाँ पर बीच में आपको रे मिलेगा, तो यानी कि अर बनता है, वहाँ पर क्या होती है आपके बीच में गुण संधि जो है वो आती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आत्मनिर्भर जो है वो किस समास का प्रयोग किया गया है, यानी कि आत्मनिर्भर अपने आप के ऊपर जो है वो निर्भर, तो करण तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध, या फिर जो है वो अधिकरण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स अधिकरण तत्पुरुष में और पर, यानी कि अपने आप के ऊपर जो है वो निर्भर, अपने आप पे निर्भर होना क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शाखा मार्ग में जो आपको बताना है कौन सा समास है। शाखा मार्ग में होएगा आपका बहुब्रीहि समास, जो आपका दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा जो है पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर क्या आता है आपका बहुब्रीहि समास आता है। तत्पुरुष समास के अंदर आपका उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में आपका फर्स्ट पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। तो शाखा मार्ग में आएगा आपका जो है वो बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करनी है। आपको जो तत्सम शब्द जो आपको संस्कृत में यानी कि प्राचीन काल में जो शब्द जो बोले जाते थे, आपको उनकी पहचान करनी, जो एज इट इज हिंदी में प्रयोग है। मेघ है, मीत है, बोरा है, या फिर आपका जो है फ्रेंड्स जेठ। तो जो आपका मेघ है, मेघ को हम क्या कहते हैं, अब हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं हम बादल के रूप में। तो यानी कि तत्सम जो शब्द है आपका ये मेघ है, ऐसे शब्द जो हैं ये क्या है, प्राचीन काल के अंदर जगत है ये बोले जाते थे, तो ये क्या है तत्सम शब्द के अंदर आएंगे। अवनी जो शब्द का फ्रेंड्स जो है वो पर्यायवाची जो शब्द है इसका धरती है। नेक्स्ट है, अब इसको बताना है इसका विलोम, यानी कि इसका एंटोनियम बताना है। तो विलोम का अर्थ है, विलोम का मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, आकाश जो है वो हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो हेल्प करेगा आपको जो है वो हर एग्जाम में के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट रखेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन करें, क्योंकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। सो बाय बाय एवरीवन, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।